हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। आज का जो वीडियो है वो ऐसा वीडियो है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट आता है, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहे हो चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो। नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना, जी हाँ, नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, जैसे सपोज C4H6 दे दिया और पूछ लिया इसके कितना आइसोमर्स होंगे, तो मोस्टली स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स, एकदम से कैसे निकालेंगे या कुछ सेकंड्स में कैसे निकालेंगे। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ऐसे तरीके बताने वाला हूं, ऐसे मेथड बताने वाला हूं, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कि आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके पॉजिटिव कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतजार रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो है आपके सामने, जी हाँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं। SSCHEM यानी कि SSKM मेरा अनअकैडमी कोड है। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हो जाए और मेरी मेंटरशिप माना तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, जिससे आपको मैं गाइड कर सकूं, जिससे आपको मैं मेंटरशिप दे सकूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स टू कैलकुलेट DU यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने के एग्जांपल्स क्या होंगे, और लास्ट में वो बताऊंगा जिसके लिए आप यहां इकट्ठे हुए हैं, क्विक कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो इससे पहले कि मैं क्विक कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर बताऊं, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए नए वीडियोस इसमें आते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बहुत सारे नाम है, इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं और इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। जैसे कि सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 to be added in a given compound to convert it into open chain saturated compound। आपने सही सुना, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अरे एल्केन का फॉर्मूला भूल गए क्या? याद होगा ना, राइट फ्रॉम 8th 9th क्लास आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक को कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। मतलब कोई भी बड़े से बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, उसको अगर मुझे एल्केन में कन्वर्ट करना है यानी कि ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो कितने मोल्स ऑफ H2 ऐड करूं, वो होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के साथ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके एग्जांपल्स बड़े सिंपल है। जैसे कि सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं C2H2, ध्यान से सुनना है ना। देखो C2H2 का मतलब दो कार्बन की एल्काइन, जी हां, दो कार्बन की एल्काइन। अब मेरे को इसका DU निकालना है, अब मेरे को इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है, अब मेरे को इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकालना है। कैसे निकालूं? दो कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला होता है C2H6। अरे CnH2n+2, n की जगह 2 पुट कर दिया तो CnH2n+2 करने पर क्या आएगा? CnH2n+2 करने पर C2H6 ही तो आएगा। बड़ा सिंपल है। तो C2H6 से कंपेयर कर दिया। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 6 है, डिफरेंस कितना हुआ 4 का। 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। 4 डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि H2 निकालना है, H नहीं निकालना है, यहां पे H2 निकालना है। इसलिए अपने को करना क्या है, जो भी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे करस्पॉन्डिंग अपन एल्केन का फॉर्मूला निकाल देंगे, CnH2n+2 करके हाइड्रोजन को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। डिवाइडेड बाय 2 क्यों करेंगे? क्योंकि अपने को H2 निकालना पड़ता है, H निकालना नहीं पड़ता, इसलिए अपने डिवाइडेड बाय 2 किया और सॉल्व करने पे कितना आ गया? 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। आंसर आ गया, सिंपल है, ठीक है। तो इसकी DU की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल देता हूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस से पहले एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज अपने सामने C2H4 लिखा हुआ है, तो इसको कंपेयर करेंगे अगेन C2H6 से, क्योंकि आपको मालूम है दो कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला C2H6 से CnH2n+2, और इसका DU कितना आ गया? 6 - 4 दैट इज 2, और 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। तो DU की वैल्यू 1 आ गई। अरे कितना इजी टॉपिक है DU का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे लाइक करना इस वीडियो को और मेरे मोटिवेशन को और बढ़ाना, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है DU का। सिंपल सी बात है, अगर DU की वैल्यू सपोज 1 आ गई, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अगर DU की वैल्यू सॉरी डबल बॉन्ड, ठीक है, अगर DU की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। या तो होता है डबल बॉन्ड या फिर होता है रिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है, या तो किसी में डबल बॉन्ड होगा या फिर किसी में रिंग होगी। अब देखो जैसे इसका DU की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब जरूर इसमें एक डबल बॉन्ड है, तभी तो ये एल्कीन है। जी हां, C2H4 एक एल्कीन है, इथीन इसका नाम होता है। क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ DU में अपन ने देखा कि जिसकी DU की वैल्यू 1 आती है
उसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या रिंग होगा। अरे दो कार्बन की रिंग तो बन नहीं सकती, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड आ गया और ये एल्कीन बन गया, इथीन बन गया। कितना इजी है। अब देखो डी की वैल्यू अगर आ गई 2 तो इसके बहुत सारे केसेस हैं। पहला केस तो ये होगा कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा बोलो? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा? देखो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसका डी निकाला था और वो कितना आया था? 2 आया था, मतलब जरूर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। सिंपल सी बात है, ये इथाइन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये इथाइन है, ये इथाइन है, ये इथाइन है ना। डी की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, इथाइन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से डी की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो उसको 1+1 भी लिख सकते हैं भाई। सिंपल सी बात है, 2 का मतलब 1+1 भी हो सकता है। 1 का मतलब डबल बॉन्ड, अरे 1 का मतलब डबल बॉन्ड और 1 का मतलब दूसरा डबल बॉन्ड। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि डी की वैल्यू 2 है तो 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अरे 2 डबल बॉन्ड की जगह 2 रिंग भी तो हो सकती है, क्योंकि डी की वैल्यू 2 है तो 1+1, 1 का मतलब डबल बॉन्ड, 1 का मतलब रिंग, तो 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग भी हो सकती है। 1 डबल बॉन्ड प्लस अगेन 1 डबल बॉन्ड भी हो सकता है। 1 रिंग प्लस अगेन 1 रिंग भी हो सकती है। मतलब 3 केस बन गए, है ना। एक तो बन गया 2 डबल बॉन्ड का केस, ये रहा। उसके बाद एक बन गया 2 रिंग का केस और एक बन गया 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग का केस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। तो डी की वैल्यू 2 का मतलब क्या है? या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक बार शुरू से देखो, डी की वैल्यू 2 का मतलब क्या है? या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर 1+1 कर दिया तो 2 डबल बॉन्ड हो गए, या फिर 1+1 अगेन कर दिया तो 2 रिंग होगी, या फिर 1+1 अगेन कर दिया तो 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग होगी। मतलब 4 केस हो गए। डी की वैल्यू 2 के 4 केस हो गए। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया। डी की वैल्यू 1 होती है मतलब या तो डबल बॉन्ड होगा या रिंग होगी। डी की वैल्यू 2 होती है मतलब या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा या 2 डबल बॉन्ड होंगे या 2 रिंग होगी या फिर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग होगी। मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके हो, नहीं किया तो जल्दी से करो सब्सक्राइब। इस चैनल पे मोटिवेशन मिलता है, इस चैनल पे कंटेंट मिलता है, इस चैनल पे ऐसे सर मिलते हैं। एक्स एलन फैकल्टी, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के सीनियर फैकल्टी था और आजकल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से डीयू के एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, डीयू के एग्जांपल्स करने से पहले डीयू के कुछ रूल्स होते हैं निकालने के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। बड़ा सिंपल है। देखो अपन ने डीयू का रूल निकालने का देख लिया, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देख लिया, मतलब हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट अपन ने निकाल दिया। जैसे C2H4 का एग्जांपल अपन ने लिया था या C2H2 का एग्जांपल अपन ने लिया था, हाइड्रोकार्बन का निकाल दिया। और भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अब मैं बोलूं कि सपोज 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 इसके रूल्स हैं कि अगर रूल में हैलोजन प्रेजेंट हो, अगर कंपाउंड में रूल बनी, अगर कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि सपोज मैं लिख दूं यहां पे, सपोज हैलोजन्स का एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपसे बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। चलिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि C4 लिखा हुआ है, H4 लिखा हुआ है और Cl2 लिखा हुआ है, तो हैलोजन को भी हाइड्रोजन की तरह मानना है। हैलोजन को हाइड्रोजन की तरह मानना है, इसका मतलब C4H6 से कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि इस Cl2 को अपन H2 की तरह अज्यूम कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन की तरह अज्यूम कर रहे हैं। तो C4H4Cl2 की जगह अपन C4H6 लिखेंगे। अब C4H6 को कंपेयर किससे करेंगे? C4H6 को कंपेयर करेंगे CnH2n+2 यानी कि C4H10 से। आ रहा है समझ में? तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो इसको कंपेयर करेंगे C4H10 से। अब आपको अच्छे से मालूम है इसमें डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस 4 का हुआ। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया तो 2 आ गया, मतलब इसका डी कितना हो गया? 2 हो गया। कितना इजी है। तो पहला रूल है कि हैलोजन आर ट्रीटेड एज हाइड्रोजन। दूसरा रूल है कि अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन या सल्फर आ जाए, क्या बोला? किसी कंपाउंड में क्या आ जाए? ऑक्सीजन या सल्फर आ जाए, तो उनको इग्नोर करना है। उनको क्या करना है? इग्नोर करना है। ओम इग्नोराय नमः। समझ में आया क्या बोला? हाँ ठीक है, ओम इग्नोराय नमः, इसका मतलब ओम की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है। तो ऑक्सीजन को इग्नोर करो, सल्फर को भी इग्नोर करो। जैसे कि क्वेश्चन आ गया C3H6O का, इसका अपने को डीओ निकालना है, तो ऑक्सीजन को इग्नोर करो। ऑक्सीजन को इग्नोर करो तो C3H6 लिख दिया। अरे इग्नोर करो, वो हो चाहे नहीं हो उसको इग्नोर करो। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो उसको इग्नोर करो। तो C3H6O को C3H6 से कंपेयर किया और C3H6 का कंपैरिजन किससे होगा? एल्केन से, और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो C3 और H8 से कंपेयर करेंगे। इसका डीयू निकालने के लिए इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया? 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया तो 1 आ गया। इसका मतलब इसका डीयू 1 आ गया। कितना इजी है। हैलोजन इज ट्रीटेड एज हाइड्रोजन, फर्स्ट रूल। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? ऑक्सीजन सल्फर को इग्नोर करो। ऑक्सीजन सल्फर को इग्नोर करो। जैसे ऑक्सीजन को इग्नोर करते हुए मैंने C3H6 लिखा और उसका डीयू निकाल दिया C3H8 से कंपेयर करके। C3H8 से कंपेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि CnH2n+2 से कंपेयर करता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक जरूर करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को। सारे जेई और नीट के एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हो, बार बार एक ही लाइन बोलता हूं, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हो, है ना। चलिए अगला पॉइंट, अगला रूल इसका
क्या होता है। देखो पहला तो हो गया हेलोजन को हाइड्रोजन की तरह मानो, दूसरा रूल हो गया कि ऑक्सीजन सल्फर को इग्नोर करो, तीसरा रूल होता है नाइट्रोजन को सब्ट्रैक्ट करो। क्या बोला? नाइट्रोजन को सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिविटीज को सब्ट्रैक्ट करो जिंदगी से। नेगेटिविटी की स्पेलिंग एन से स्टार्ट होती है और नाइट्रोजन भी एन से स्टार्ट होता है, तो नेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे कि आ गया C5H13 और N लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बड़ा वाला एग्जांपल है, C5H13N लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन को सब्ट्रैक्ट करो, नाइट्रोजन को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे? C5H12 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है 13 में से एक नाइट्रोजन वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर 13 में से एक नाइट्रोजन वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपको मालूम है C5H12 आ गया। अब C5H12 को कंपेयर भी C5H12 से करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि एल्केन का फॉर्मूला C5H12 ही है। अरे सिंपल सी बात है, 5 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2 करने से क्या आएगा? C5H12 ही तो आएगा। तो आपको मालूम है C5H12 को C5H12 से कंपेयर करेंगे तो DU की वैल्यू कितनी होगी? 0। जी हाँ, DU की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि डिफरेंस करने पे 0 आ रहा है। कितना इजी है। तो इस तरह से 3 रूल है, कोई बड़े रूल नहीं है, बड़े सिंपल रूल है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन की तरह मानो, है ना, नेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि N को सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद ऑक्सीजन को ओम इग्नोराय नमः, यानी कि ऑक्सीजन को इग्नोर करो। इतनी सी बात है, 3 रूल है और ये DU आपके समझ में आ गया। DU की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। DU की वैल्यू देखो ये रहा, डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। DU की वैल्यू 2 होगी, मतलब या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, या 2 डबल बॉन्ड होंगे, या 2 रिंग होगी, या फिर एक डबल बॉन्ड एक रिंग होगी, ठीक है। फिर अपन ने एग्जांपल देखे और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया एग्जांपल्स। अब ये क्वेश्चंस है जो आपको खुद को ट्राई करने हैं, ठीक है। 1-2 मैं कर देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई करना, और मैं इस टेलीग्राम चैनल पे इनके आंसर्स दे दूंगा। जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। देखो हर कुछ मैं कराने लग जाऊं तो वीडियो 1 घंटा बड़ा हो गया, मतलब इतना बड़ा वीडियो मतलब नहीं है ना, 15-20 मिनट का वीडियो सही है। तो 1-2 मैं कराता हूं और बाकी आप ट्राई करना, ठीक है भैया। समझ में आ रहा है? आपसे बात कर रहा हूं, जी हाँ, यस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मुझे पता है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। देखो C6H6 का DU निकालना है, बड़ा सिंपल है। इसको कंपेयर करेंगे C6 और H कितना? CnH2n+2, यानी कि C6H14 से कंपेयर करेंगे। CnH2n+2 होता है, आपको पता है, तो C6H14 होगा। अब देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 8, और 8 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया तो 4 हो गया, मतलब यहां पे DU की वैल्यू 4 हो गई। DU की वैल्यू 4 का मतलब क्या है? DU की वैल्यू 4 का मतलब है कि एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड। अरे मतलब तो बहुत होते हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड। DU की वैल्यू 4 है, तभी तो बेंजीन में, क्या बोला? तभी तो बेंजीन में एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड है। आपको मजा आ रहा है मुझे पता है, और अब मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। एक और ये तो मैंने करवा ही दिया आपको, है ना, अभी चलते फिरते करवा दिया था कि C2H2 को कंपेयर करेंगे किससे? C2H6 से, और आपको मालूम है कि उसी कार्बन की एल्केन से कंपेयर करते हैं, और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। फिर हाइड्रोजन को डिफरेंस करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 हो गया, ठीक है। अब आपको मालूम है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब ये इथाइन होगी, ठीक है, एल्काइन होगी। इजी है ना। बाकी आप ये ट्राई करना खुद, है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसके आंसर दे दूंगा। उसके बाद ये भी आप ट्राई करना, ये भी आप ट्राई करना, और ये भी आप ट्राई करना। जैसे ये वाला मैं कराता हूं एक बार, ठीक है। ऑक्सीजन को इग्नोर करो, ऑक्सीजन को इग्नोर करो तो C5H10O को C5H10 से कंपेयर करो। C5H10 को कंपेयर करेंगे C5H12 से। जी हां, एल्केन का फॉर्मूला C5H12 होगा। 5 कार्बन के एल्केन C5H12 होगी, CnH2n+2। अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आया? 2 आया। 2 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 1 आ गया। इसका मतलब जरूर इसका DU 1 है। कर लोगे, मेरे हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पे इसके आंसर्स मैं दे दूंगा, ठीक है, जल्दी से। अब अगला, अब अपन आते हैं मेन बात पे, क्विक कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स। अभी तक अपन ने DU ढंग से निकालना सीख लिया, अब अपन क्विक कैलकुलेशन कर रहे हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स की। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताता हूं। सबसे पहले DU निकालो, जैसे C3H6 दिया हुआ है ना। जेई और नीट वाले कान खोल के सुन लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। SS केमिस्ट्री यूनिवर्स आपके साथ है, आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं, SS सर आपके साथ है। वीक में इतने सारे वीडियो लाता हूं आपके लिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, ठीक है। C3H8 से कंपेयर करेंगे। अब C3H8 से कंपेयर क्यों किया? आपको याद होगा कि CnH2n+2, अरे एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, तो C3 और H8 हो गया, है ना। कंपेयर करेंगे, अब इन दोनों को माइनस किया तो कितना हुआ? 2 हुआ। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब इसके DU की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब यह बात कंफर्म हो गई कि इसमें एक डबल बॉन्ड है ना, या तो डबल बॉन्ड है या रिंग है। अब देखो डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, 3 कार्बन डबल बॉन्ड। सिंपल सी बात है, यहां डबल बॉन्ड लगाओ चाहे बगल में लगाओ, बात तो एक ही है ना। इसका मतलब एक तो ये बन गया, ठीक है, और एक रिंग वाला केस होगा, मतलब इसके कितना आइसोमर बन गए?
2 आइसोमर्स बन गए। अरे कितना इजी टॉपिक है। अब देखो C3H4 लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। C3H4 का DU निकाला, कंपेयर किया C3H8 से, अगेन वही बात आ गई, 3 कार्बन की एल्केन CnH2n+2, तो C3H8 होगी। माइनस करके देखा तो 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो DU की वैल्यू 2 आ गई। भाइयों बहनों ध्यान से सुनना, DU की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है तो 1 2 और 3, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर लगे चाहे उधर लगे, बात एक ही है। समझ में आ रहा है आप सभी को? और आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही होगी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इसी बात पे शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे सारे स्टूडेंट्स, इंडिया के सारे स्टूडेंट्स SS सर को जान जाए। यू आर माई ब्रांड एम्बेसडर्स। आपके हाथ में है मेरी किस्मत और मेरे हाथ में है आपकी किस्मत। 100% मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी 100% मेहनत करो, सेलेक्ट होके रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो। अरे DU की वैल्यू 2 है ना, तो ऐसा भी हो सकता है एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो। बस 2 रिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि 3 ही कार्बन है। इसका मतलब इसके भी बन गए 2 आइसोमर। समझ में आया? तो इस तरह से अपन क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं नंबर ऑफ आइसोमर की, है ना। एक क्वेश्चन और C4H6 है, इसको भी अपन कर लें। इसके DU की वैल्यू निकालनी है पहले, ठीक है। तो C4H6 को कंपेयर किया C4H10 से, DU की वैल्यू कितनी आ गई? C4H10 से कंपेयर क्यों किया? 4 कार्बन की एल्केन CnH2n+2, C4H10 होगा, तो सॉल्व किया तो DU की वैल्यू कितनी आ गई? 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2, है ना। इसका मतलब या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर एक डबल बॉन्ड एक रिंग होगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है, JEE का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखो 4 कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड कहां आ सकता है? ट्रिपल बॉन्ड यहां भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बीच में भी आ सकता है। सिंपल सी बात है, 2 तो यही बन गए भाइयों बहनों। आ रहा है समझ में सभी को? 2 तो यही बन गए। ऐसा हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, देखो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, ये रहा आ रहा है समझ में? जी हाँ, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग का केस ऐसा आ जाए कि यहां पे डबल बॉन्ड लगाऊं और यहां पे CH2 लगा दूं। बात तो एक ही है, एक डबल बॉन्ड एक रिंग। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग का केस ये आ जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग का केस ये आ जाए। ओ बेटे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कहां डिफिकल्ट है, इजी है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी लगेगा। बस DU की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। देखो DU की वैल्यू 2 निकाली तो अपन ने पहले प्रूव किया कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो 2 तो ऐसे बन गए, है ना। उसके बाद 2 बन गए ट्रिपल बॉन्ड वाले, एक बन गया ये रहा डबल बॉन्ड और रिंग वाला, 1 2 3 और 4 बन गए डबल बॉन्ड रिंग वाले, ठीक है। तो 4 और 2 6 तो अपन बना चुके हैं। आ रहा है समझ में सभी को? देखो एक डबल बॉन्ड एक रिंग का केस हो गया, है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड का केस हो गया। अब केस आता है कौन सा? 2 डबल बॉन्ड का। बिल्कुल सही, तो 2 डबल बॉन्ड भी तो आ सकते हैं। देखो 1 2 3 4 कार्बन है, एक का एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पे, 2 डबल बॉन्ड बन सकते हैं। अरे DU की वैल्यू 2 है, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं, है ना। तो ये 2 डबल बॉन्ड ऐसे भी आ सकते हैं और 2 डबल बॉन्ड ऐसे भी आ सकते हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे स्ट्रक्चर। देखो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड रिंग के बाद 2 रिंग एक साथ आ जाए, तो 9 स्ट्रक्चर्स, इसके 9 आइसोमर बनेंगे। ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पर इतना इजी हो गया यूजिंग DU। मतलब अपन कर कुछ भी नहीं रहे, अपन कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। DU की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के 2 कॉम्बिनेशन बन गए। एक डबल बॉन्ड एक रिंग भी हो सकती है, उसके 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन बन गए। उसके बाद 2 डबल बॉन्ड भी हो सकता है, उसके 2 कॉम्बिनेशन बन गए, और 2 रिंग हो सकती है, उसका एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये आप खुद ट्राई कर लेना, और बाकी आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल पे। जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और SS कैम लगाओ, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो sschemistryuniverse@gmail.com मेरा मेल ID है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सके इस DU के, और आपको मेरी स्पेशल क्लासेस की लिंक मिल सके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की। विश यू ऑल द बेस्ट। आज तो मजा आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक मैंने डिस्कस किया, बिल्कुल फ्री में अनअकैडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए। सेलेक्ट होंगे ना? एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।